जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता सिद्धांत सिबल से, जो इस समय म्यांमार की राजधानी नेपिदो में मौजूद है। सिद्धांत, सबसे पहले यही कि क्या मुख्य एजेंडे होंगे आज जब बिम्स्टेक के सारे देश मिलेंगे, और खासकर जिस तरह से भारत लगातार पूर्व देखो की नीति अपनाता रहा है, भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होगा? इंडिया के लिए हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होगा इस समिट, क्योंकि इंडिया का जो मेन एजेंडा है इस समिट में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म और कनेक्टिविटी है। कल जब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी उस वक्त भी फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ने एम्फसाइज किया था अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट के कि सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पे एम्फोसिस होना चाहिए। इंडिया का इस बार यही बेसिक एजेंडा है। और जहां तक बिम्स्टेक समूह की बात करें तो बिम्स्टेक समूह एक जो रीजनल कॉपरेशन है, एक हाई टेबल है साउथ एशियन नेशंस के लिए और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के लिए। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो सारे देश हैं उनकी एक कॉमन बाउंड्री है बे ऑफ बंगाल, तो उसके नाम में एक आंसर है। जहां तक आज की बात है, आज की मैं थोड़ा आपको डिटेल देना चाहूंगा शेड्यूल की। ये समिट शुरू हो जाएगा 9 बजे लोकल टाइम, मतलब कि 8 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये खत्म हो जाएगा 12 बजे लोकल टाइम, यानी 11 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस बार की इस बार बायलैटरल्स भी काफी हैं। 11:30 बजे मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 10:30 बजे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह श्रीलंका के अपने काउंटरपार्ट महिंदा राजपक्षा से मिलेंगे। ये एक बहुत अहम बायलैटरल है। कल जब शाम को ब्रीफिंग हुई थी उसमें भी इसको लेके काफी सवाल पूछे गए थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सलमान खुर्शीद से। अगर इंडिया में देखें तो तमिल पार्टी से काफी ऑपोजिशन आ रहा है ये मीटिंग को लेकर, बट यहाँ पे सलमान खुर्शीद ने कहा कि बातचीत रुकनी नहीं चाहिए। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, अभी थोड़े दिन बाद यूएनएचसीआर में श्रीलंका के खिलाफ एक रेजोल्यूशन आ रहा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेके, तो उसमें भी कैसे इंडिया वोट करेगी वो स्टैंड भी पता लग सकता है। और दूसरी जो बायलैटरल, दूसरी बड़ी बायलैटरल है बांग्लादेशी काउंटर पार्ट से, शेख हसीना से। वो इलेक्शंस के बाद पहली बार कहीं फॉरेन ट्रिप में हैं, और तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिल रहे हैं। अगर पूरा हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की यात्रा की बात करें तो ये यात्रा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की शायद आखिरी फॉरेन विजिट है, और उन्होंने चूज किया है नेबरहुड। 10 सालों में उन्होंने हमेशा नेबरहुड पे एम्फोसिस दिया है कि वी नीड टू हैव गुड रिलेशन विद नेबरहुड। तो उनकी लास्ट विजिट भी नेबरहुड पे एम्फोसाइज करिए, एक नेबरहुड में गई, और वो भी म्यांमार में, जो एक कंट्री जो सीरियस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर काफी ओपन अप हो रही है। जहां तक यहाँ लोकल मीडिया की बात है, मैं लोकल मीडिया का आपको दिखाता हूँ। यहाँ के न्यूज पेपर्स जो है काफी बात कर रहे हैं इसको लेके। यहाँ का ये लोकल न्यूज पेपर है, ये काफी देखो पहले पेज में ही इसने एम्फोसिस दिया है कि सारे जो हेड ऑफ द लीडर्स हैं उनकी बातचीत है। दूसरा इनका यहाँ इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात करते हैं, जो है ये है न्यू लाइट ऑफ म्यांमार, या इंडिया के साथ बायलैटरल आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट थिन सेन के साथ, और बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के साथ थिन सेन के शॉर्ट्स। तो 14th मिनिस्ट्रियल की बात हो रही है। यहाँ पे सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आप देख सकते हैं, उनके पिक्स हैं। तो काफी लोकली अगर बात करें तो काफी इसको लेकर बातें हो रही हैं। लोकल मीडिया काफी आ रखा है, और पिछले 4 दिन से म्यांमार की जो नई कैपिटल नेपिदो में काफी इसको लेकर उम्मीदें हैं कि ये म्यांमार में हो रहा है। म्यांमार अपने आप को एक ऐसा देश प्रेजेंट करना चाहता है जहां पर काफी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक और सोशल, और वो चाहता है इन्वेस्टर्स काफी आए। तो इस बार हम देखें आपसे ये जानना चाहेंगे सहूलियत है। और जहां तक बात कर, हाँ जी सिद्धांत, सबसे पहले एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से भारत की सुरक्षा चिंताएं हैं और उसको लेकर के वो कंसेंसस बनाना चाह रहा है आसपास के अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में, खासतौर पर अब जबकि पाकिस्तान में और उसके साथ साथ चाइना में भी विस्फोट अभी हालिया घटनाएं हैं सामने आए हैं, उसको लेकर के क्या कुछ डेवलपमेंट चल रहा है और क्या कुछ नीति होगी भारत की वहां पर? इंडिया की नीति जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, सिक्योरिटी को लेकर काफी एम्फेसिस है। कल ब्रीफिंग में फॉरेन मिनिस्टर ने
कैटेगोरिकली ये कहा कि इंडिया वर्स्ट विक्टिम है टेररिज्म का, और एक टेररिज्म इज अ स्क्वाज, ही यूज द वर्ड्स। तो टेररिज्म को लेकर काफी हम देख सकते हैं कि ड्राफ्ट कम्युनिके और जो फाइनल कम्युनिके आएगा 11 बजे, उसमें काफी स्ट्रांग वर्ड्स हो सकते हैं। और जहां तक इसको जैसे आपने कंसेंसस की बात की, जब बायलैटरल हुई थी तो उसमें इंडिया ने अपना व्यू पॉइंट रखा था कि नॉर्थ ईस्ट में जो ग्रुप्स हैं जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इंडल्ज करते हैं, उनको लेकर इंडिया ने थोड़ा बात की थी हमारी काउंटर पार्ट से। तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एजेंडा रहेगा, और इंडिया की तरफ से तो ये इम्पोर्टेंट एजेंडा रहेगा ही। सिद्धांत, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा कि भारत लगातार संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, सड़क मार्ग के जरिए इम्फाल को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और सिटवे पोर्ट और कोलकाता को भी जोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है, उसको भी डेवलप कर रहा है। बायलैटरल टॉक में इस पे कितनी प्रगति हुई है, क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा है बहुत ज्यादा उत्साह नहीं देखा गया इसको लेकर। इस पे जो कल बायलैटरल टॉक्स हुई थी उस पे काफी एम्फेसिस हुआ है। जब ये याद करिए प्रधानमंत्री की दूसरी विजिट है म्यांमार में। पहली विजिट जब 2 साल पहले हुई थी, उस एक हिस्टोरिक विजिट कहा गया था, क्योंकि एक तरफ से कंट्री ओपन अप हो रही थी और इंडियन इन्वेस्टर्स अपना ऑब्वियसली एक थोड़ा पाई चाहते हैं। म्यांमार इज कॉल्ड की एक न्यू फ्रंटियर है एशिया का। तो कल जो बातचीत हुई थी उसमें जो सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे गए थे पिछली विजिट में, उनको लेकर टॉक्स हुई। ये कहा गया कि उनको थोड़ा और एक्सपेडाइट करा जाए, जल्दी से जल्दी उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, उनका मटेरियल फॉर्म आया ग्राउंड पर। और ऑल्सो ये भी बात हुई कि कैसे इंस्टीट्यूशनल दोनों जी जिस सिद्धांत, ये खबर थी कि इन्फोसिस करीबन 100 लोगों को वो स्किल डेवलपमेंट देगा म्यांमार से। तो ऐसी काफी इस पे बातचीत हुई। जी कई मायनों में महत्वपूर्ण है सम्मेलन। आप इस पर नजर बनाए रखें और समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सिद्धांत।